क्लास 10th विषय गणित अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक को प्लस 3.1 का जो प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 है उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो चलिए यहाँ दिया है दो चर। तो सबसे पहले हम लोग चर के बारे में जान लेते हैं। चर कहा जाता है जिसका मान बदलते रहता है। ऐसी राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर कहते हैं। सामान्यतः जितना लेटर है ABCD का, जितना लेटर है सभी चर है। X, Y, Z, P, Q, R, S ये सभी क्या है? चर है। तो इसमें जो चर उपयोग होंगे, दो चर इसमें आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अचर के बारे में जान लेते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, अंक वाला। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? अंक है। तो चर और अचर, अंक अचर हो गया और लेटर जो है ABCD वाला वो चर हो गया। जैसे यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं 2x + 5। इसमें बोलिए चर भी है अचर भी है। चर कौन है? तो चर इसमें है, चर है x। और अचर कितना है? तो अचर इसमें है, एक तो 2 है और एक 5 है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए इसमें कितने चर हैं, तो हम लोग सिंपल है कि इसमें x है, मात्र एक चर है। अगर वही हम लिख दें यहाँ 2x + 3y। अब हम पूछे बताइए इसमें कितने चर हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें दो चर हैं। कौन कौन दो चर हैं? एक x है और एक y है, दो चर है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे हमेशा दो चर आएंगे। दो चर x y हो सकता है, p q हो सकता है, r कुछ भी हो सकता है, मतलब दो चर आएंगे वाले। रैखिक का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक का घात अगर एक होगा ना, किसी भी चर की घात अगर एक होती है तो उसी को बोला जाता है रैखिक। जैसे हम यहाँ कहेंगे 2x + 6। यहाँ चर कितना है? x है और x की घात कितना है? x की घात है 1। तो x की घात 1 है तो इसको हम कहेंगे रैखिक। एक और समझते हैं 5x² + 6। यहाँ आपसे पूछा जाए क्या यहाँ घात रैखिक है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ घात जो है x की घात है 2। 2 है तो इसको द्विघाती कहते हैं, रैखिक नहीं कहेंगे। रैखिक किसको कहेंगे? जब घात एक होगा। कोई भी समीकरण जिसका घात एक हो वह रैखिक कहलाता है। इसके अलावा दो चर समझ में आ गया, रैखिक समझ में आ गया। अब समीकरण, तो समीकरण किसको कहते हैं? देखिए पिछली कक्षाओं में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ा है। तो किसी भी व्यंजक को समीकरण होने के लिए 3 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहला उसमें है, उस समीकरण में क्या क्या होना चाहिए? चर और अचर, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चर भी होना चाहिए और अचर भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उसमें बराबर का इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि बराबर के इधर भी कुछ होना चाहिए और बराबर के उधर भी कुछ होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों को फॉलो करेगा वही समीकरण होगा। जैसे एक यहाँ हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ दिया है 2x + 5। तो इसमें देखेंगे यह समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे इसमें चर और अचर है। चर क्या है? तो चर इसमें है, चर है x। अचर है कि नहीं? तो देखना है, अचर भी है। अचर क्या है? 2 है और 5 है। तो ये पहला जो कंडीशन है चर अचर होना चाहिए, तो इसमें चर और अचर है। अब दूसरा कंडीशन है कि इसमें बराबरी का साइन होना चाहिए, तो इसमें तो बराबर का साइन नहीं है, तो 2x + 5 जो है यह समीकरण नहीं है। अगर यहाँ हम कहें 6x = 9, ये देखेंगे कि समीकरण है कि नहीं। तो पहला कंडीशन है समीकरण होने के लिए उसमें चर और अचर होना चाहिए। तो इसमें चर भी है, चर क्या है? x। और अचर क्या है? अचर है 6 और 9। चर भी है अचर भी है। अब देखेंगे कि उसमें बराबरी का साइन है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ बराबर का भी इसमें साइन है यहाँ, तो दूर नियम को तो पालन कर रहा है। तीसरा देखेंगे
कि बराबर के इधर भी कुछ होना चाहिए, बराबर भले बराबर के इधर शून्य ही हो कुछ भी, लेकिन होना चाहिए। तो बराबर के इधर भी है और बराबर के उधर भी है, इसलिए यह समीकरण है। एक और हम देखते हैं, यहाँ 2x माइनस 9 बराबर 0, ये बताइए समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ देखिए चर भी है, अचर भी है, बराबर भी है, बराबर के इधर भी कुछ है, बराबर के उधर भी कुछ है, तो ये वाला समीकरण है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जो समीकरण है यहाँ घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है, लेकिन चर इसमें कितने चर हैं, x केवल 1 है, तो ये है एक चर के रैखिक समीकरण। लेकिन हमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे, 2x प्लस 5y बराबर 9। यहाँ चर तो है, चर है, कितने चर हैं, x और y, 2 चर हैं, इसमें 2 चर हैं। और देखिए घात कितना है, इस समीकरण का चर का घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो घात 1 है। तो जब भी घात 1 होगा तो उसको कहेंगे रैखिक। और बीच में बराबर का चिन्ह है और बराबर के इधर भी कुछ है, बराबर के उधर भी कुछ है, तो इसको कहेंगे समीकरण। तो ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो समझ, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे ये देखिए, ये युग्म है, तो ये कलमों का युग्म है, लेकिन यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है समीकरणों का युग्म पढ़ना है। तो समीकरण युग्म कैसे होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। मान लीजिए एगो 2x प्लस 6y बराबर 9, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। एक लिख दिए 4x माइनस 3y बराबर 18। तो जोड़ा में हो गया 1 और ये 2, तो इसको कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है। यहाँ हम लोग समझते, कह रहा है 2 चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 1 का मतलब है कि पहला समीकरण है, ये 2 का मतलब है कि दूसरा समीकरण। 1 2 दो दो हो गया तो इसको युग्म पढ़ेंगे। तो इसका सामान्य रूप यही होता है ना, जहाँ ये x और y चर है और a b c क्या है, अचर है। इसको चलिए बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए 2 चरों x और y में रैखिक समीकरणों का व्यापक जो रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ना, ये 2 चर युग्म का मतलब जोड़ा में होना चाहिए, तो ये जोड़ा में है। अब क्या करते हैं हम लोग सुविधा के लिए, यहाँ ये पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण है, तो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये चूंकि दूसरा समीकरण है तो यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब जहाँ a1 और b1 ये और ये शून्य नहीं होना चाहिए और a2 और b2 शून्य नहीं होना चाहिए, चूंकि यहाँ अगर ये a2 की जगह 0 हो जाएगा तो 0 में 1 से गुना करेंगे, इस टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण क्या होता है। तो जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, एक है 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब आपसे पूछा जाए कि a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है। तो चूंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ x के पहले a1 का मान है, y के पहले b1 का मान है और ये c1 है। तो a1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और b1 देखिए y के पहले b1 है, y के पहले ये हो जाएगा b1 जगह हो जाएगा 3 और c1 ये अचर पद है तो c1 यहाँ अचर पद, c1 बराबर कितना हो जाएगा -7। अब ये दूसरा टर्म जो है ना तो इसको a2 b2 c2 लिखा जाता है। तो a2 बराबर हो जाएगा 9 और b2 बराबर यहाँ b2 है y के पहले वाला, y के पहले वाला -2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इस रूप का जो भी समीकरण होगा वही 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा। अब देखिए सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे, जब मान लीजिए कभी आ गया a1/a2, a1/a2 इसका मान और प्लस इसका मान b1/b2,
ये जब दोनों बराबर नहीं होगा, A1/A2 अब बराबर नहीं होगा B1/B2, तो जब इसका हल करेंगे तो इसका एक हल होगा, केवल एक ही हल होगा, एक एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा। एक तो ये वाई अक्ष एक्स अक्ष ऐसे और ऐसे, ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलेगी, और जो रेखाएं एक बिंदु पर मिलेगी उसका नाम हम लोग देंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। दूसरा का देखिए, जब इसकी तुलना करेंगे तो हमेशा जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, बराबर नहीं हो। यदि आएगा A1/A2 और बराबर हो गया B1/B2, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। आगे एक्सरसाइज 3.2 में इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आ गया A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस स्थिति में इसका अनेक हल होगा, और इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना, तो ग्राफ इसका ऐसे होगा, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, और इसको बोला जाता है समांतर। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा ऐसे और दूसरी रेखा भी इसी पर चढ़ के जाएगी, और इसको बोला जाता है क्या चीज, संपाती। तो चलिए, इतना कुछ जानने के बाद हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा दो चीजों के बारे में पूछेगा। दो आदमी का उम्र पूछेगा, दो गाड़ियों का चाल पूछेगा, दो वस्तुओं का मूल्य पूछ सकता है। तो एक को हम x मानेंगे, एक को y मानेंगे। यहाँ दो, एक तो आफ्ताब की उम्र पूछ रहा है और एक उसकी पुत्री का। तो आफ्ताब की उम्र पता नहीं है, जो चीज़ हमें पता नहीं रहता है तो उसको x मान लेते हैं। तो आफ्ताब की आयु हम x मान लेंगे और पुत्री की आयु हम कितना मान लेंगे, y, वर्तमान आयु। अब चलिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र आज है वर्तमान उम्र है उसका 10 साल। तो 5 साल के बाद वह तो 5 साल और उसका एज ज़्यादा ना हो जाएगा, तो उसमें 5 साल के बाद 5 जोड़ देंगे तो 15 साल। आज किसी का उम्र 20 साल है, तो 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, तो बाद में हमेशा जितना साल के बाद कहेगा ना तो उतना जोड़ देंगे। तो 3 साल के बाद वो हो जाएगा 23 साल। अब पहले पूछेगा पहले का उम्र, तो मान लीजिए आज किसी बच्चे का उम्र 10 साल है, तो 2 साल पहले उसका उम्र कितना होगा, तो इसमें से 2 साल क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 साल है। आज किसी का उम्र 20 साल है, तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना होगा, तो पहले का पूछ रहा है तो पहले का तो 5 साल कम होगा, तो 5 साल इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लीजिए अभी आफ्ताब जो है x वर्ष का है, अभी जो उसकी पुत्री है y साल की है। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व 7 साल पहले, आज उम्र आफ्ताब का 1 साल है, तो 7 साल पहले हो जाएगा x-7, और इसकी पुत्री का उम्र आज y साल है, तो 7 साल पहले हो जाएगा y-7। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, ये आफ्ताब है, इसकी पुत्री है, तो ज्यादा उम्र किसका है, तो आफ्ताब का उम्र ज्यादा है, इससे शतगुना है। शतगुना है तो अब हमें यहाँ बराबर करना है, चूंकि समीकरण में हमेशा बराबरी का संबंध होता है। तो इसमें हम 7 से गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो 7 गुना ज्यादा है, और 7 गुना अधिक हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा। तो ये बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ एक समीकरण हमारा बनेगा। और दूसरा कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आज उम्र जो है ना आफ्ताब का 1 साल है, 3 वर्ष के बाद, तो बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद, तो x में 3 जोड़ेंगे
तो इसकी पुत्री तो भी तो 3 साल के बाद उम्र इसका ज़्यादा होगा। तो आज वाई है तो इसकी पुत्री का उम्र 3 साल के बाद y+3। अब 3 साल के बाद यह कितनी गुनी रह जाएगा, 3 गुनी रह जाऊंगा, 3 गुनी। तो इसको बराबर करेंगे तो ये चूंकि इसका उम्र ज़्यादा है और हमें बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे 2 4। तो चलिए इसको हम लिखते कैसे हैं, बनाएंगे कैसे। यहाँ लिखेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आप पुत्री की वर्तमान आयु बराबर, पुत्री का उम्र ले लीजिए y वर्ष। अभी वर्तमान में आफ्ताब है x साल का, तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाएगा, पूर्व माने पहले का है, आज x साल का है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, x में से हम क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, आज इसकी पुत्री का उम्र जो है y है, 7 साल पहले इसका होगा y-7। अब प्रश्नानुसार कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री का उम्र का 7 गुना था। तो लिखेंगे प्रश्न से आफ्ताब का आयु x-7 आइए y-7 बराबर करना है तो इसमें हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x-7 बराबर 7 में y से करेंगे 7y और -7 × 7 = 49। अब देखिए चर वाला एक जगह, अचर वाला एक जगह कर लेंगे। तो x बराबर किधर से आएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा बराबर -49। आई बराबर किधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब ये हो जाएगा x-7y बराबर 49 में से 7 गया 42 है, ये बड़ा है तो इसका साइन, इसको इक्वेशन 1। अब पुनः देखिए कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब चलिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x+3, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगा, आज y है तो 3 साल के बाद y+3। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब जो है ना, x+ जो है 3 आफ्ताब का आयु है, y+3 पुत्री का है। 3 वर्ष के बाद यह अपनी पुत्री का 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो हमें यह भी इसका 3 गुना ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए इसकी पुत्री का उम्र कम है तो उसमें हम 3 से गुना करेंगे। अब सॉल्व करेंगे x+3 बराबर 3 में y से करेंगे 3y और +3 × 9। अब देखिए x-3y बराबर किधर प्लस में इधर माइनस में, अब बराबर 9 और माइनस हो जाएगा 3 बराबर किधर माइनस में हो जाएगा। अभी हो जाएगा x-3y बराबर 6, इक्वेशन हो गया 2। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड आया है ना, यही इसका बीजगणितीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण। और एक कह रहा है ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में अब इसका बीजगणितीय रूप ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x-7y बराबर -42। अब देखिए ग्राफ, इसका ग्राफ रूप में निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x या y को सिंगल करेंगे, अकेले कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ x बराबर ये -42 है, ये -7y बराबर किधर माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में 7y। तो देखिए अब x अकेले आ गया। तो जब भी x और y जब अकेले, हाँ x या y अकेले हो जाए तो समझिए कि अब क्या करेंगे, y का मान हम रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ हम x का मान लिख देंगे, यहाँ y का मान। अब y का मान इसमें कुछ भी रखेंगे ना, 0 1 2 आप अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग रख लेते हैं। तो y का मान लीजिए हम 6 रखते हैं, यहाँ लिखेंगे 6, तो हो जाएगा 7 में 6 से गुना करेंगे 42, 42 प्लस में 42 माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो y के जगह हम अगर रखे हैं 6 तो x का मान कितना आया, मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 42 प्लस 7 गुने y के जगह कितना है 6, तो -42 प्लस 42, 42 में से 42 गया कट फट 0 आ गया, तो x बराबर आ गया 0। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y के जगह कुछ और लिखेंगे।
तो y के जगह मान लीजिए हम लिख देते हैं, y के जगह लिख देते हैं 7। तो लिखेंगे जब y बराबर कितना जी 7, तब x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 गुना y के जगह लिखे हैं 7, तो -42 प्लस 7 7 49, और 49 में से 42 गया कितना हुआ 7 हुआ। तो y के जगह जब हम रखे हैं 7 तो x का भी मान आया है 7। ये कम से कम x और y का 2 मान निकालना है। उसके बाद ये निकल जाएगा तो हम समीकरण 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6। उसी तरह x को हम अकेले कर लेते हैं, तो x बराबर हो गया 6y, 3y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 3y। जब भी x या y अकेले आ जाए तो एक क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान लीजिए हम y का मान रख देते हैं, y का मान हम 1 रखेंगे, यहाँ x लिख दीजिए y, और y का मान हम 1 लिखेंगे। तो 1 में 3 से गुना होगा 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और फिर y का मान हम 2 लिख देते हैं। तो 3 दूनी 6 व 6 12, y का मान यदि 2 रखेंगे तो x का मान आ गया कितना 12। तो ये अब ग्राफ खींच देंगे उसका। अब देखिए इसका ग्राफ खींच देंगे, जो पहला समीकरण है उसका आया है x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x अक्ष पर 0 लेंगे, y अक्ष पर 6 लेंगे, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6, ये वाला बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6, तो ये हो जाएगा 0 6। एक और बिंदु लेना है, x अक्ष पर 7 और y अक्ष पर 7, तो x पर हम ले लेंगे 7, यहाँ देखिए x पर हम ले लेंगे 7 और y पर भी ले लेंगे हम, y पर भी ले लेंगे 7। यहाँ देखिए मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों को हम मिला देंगे, कहाँ यहाँ ये दोनों को मिला देंगे, दोनों को ऐसे मिला देना है। दूसरा है, दूसरे समीकरण को लेते हैं। दूसरा समीकरण है x बराबर 9 और y बराबर 1, y बराबर 1। देखिए यहाँ है y बराबर 1 और x बराबर लेना है 9, x अक्ष पर 9 लेना है और y अक्ष पर 1 लेना है। यहाँ हो गया यहाँ 9 हो गया और 1 हो गया, यहाँ होगा 9, ये हो जाएगा 9 और 1। दूसरा क्या है, दूसरा है x अक्ष पर 12 और y अक्ष पर 2। x अक्ष पर 12 यहाँ है और y अक्ष पर कहाँ है, y अक्ष पर 2। यहाँ तो ये इसको लिख देंगे 12 और 2, और इसको भी क्या करेंगे हम मिला देंगे। यही आपका हो गया, यही जो आपका हो गया ज्यामितीय निरूपण। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसमें 2 चीजें उन्होंने खरीदा है, एक तो बल्ला और एक गेंद। तो बल्ला का दाम हम लिख देंगे, माना बल्ला का दाम बराबर 100 रुपया और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ तो देखिए 3 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य दिया है 3900 रुपया। तो एक बल्ला का मूल्य हम मान लेंगे, एक बल्ले का मूल्य हम 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर हम लेंगे y रुपया। तो एक गेंद का है 100 रुपया, तो एक बल्ले का है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का 3 रुपया, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6 y रुपया, और दोनों को मिला के जो मूल्य हुआ है वह हुआ है कितना 3900 रुपया। इसी तरह बाद में उन्होंने एक बल्ला, तो एक बल्ला का तो दाम 100 रुपया है
और उसी प्रकार का 3 गेंद है, तो 1 गेंद का y रुपया तो 3 गेंद का 3y, और दोनों मिला के 1300 रुपया में खरीदा। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया और 1 गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न के अनुसार तो 1 गेंद का मूल्य x रुपया है, सॉरी 1 बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा, और 1 गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का 6y, और दोनों को मिला के 3900 रुपया है। तो 3 गेंद का लिखेंगे प्रश्न से 3 बल्ले का 3x प्लस 6 गेंद का 6y, और दोनों का मूल्य दिया है कितना रुपया, 3900 रुपया। और बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का मूल्य तो x रुपया है, 1 गेंद का मूल्य y रुपया है, लेकिन उसने बाद में 3 गेंदें खरीदी है, तो 3 गेंद का मूल्य 3y, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य दिया है कितना रुपया, 1300 रुपया। तो ये हो गया आपका ज्यामितीय सॉरी बीजगणितीय निरूपण। अब इसका करना है ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय का मतलब ग्राफ विधि। तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यही लेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। यहाँ देखिए 3 सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900, गुना में 3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा बटा में, 13×3 = 39, 1300 हो गया। तो ये आ गया आपका कि x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंगल कर लेंगे, सिंगल अकेले कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 1300 माइनस 2y। अब देखिए सिंगल जब भी हो जाए तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बना के और x y का दो मान निकाल लेना है। तो बॉक्स हम बना देते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान। तो हम यहाँ कुछ रखेंगे, y का मान रख लेते हैं 600। तो y का मान यदि हम लिखेंगे 600, तो ये होगा 6 दूनी 12, और 12 में से 13 घटाएंगे तो x का मान हो जाएगा 100। अब हम रख लेते हैं y का मान हम लिख लेते हैं 400। तो y का मान यदि 400 होगा, 400, तो ये 4 दूनी 800, 13 में से 800 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 500। अब यहाँ हम समीकरण 2 से लेंगे, तो समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। अब x बराबर 1300, 3y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, x सिंगल आ गया तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। अब y का मान कुछ भी रखेंगे ना, तो मान लीजिए हम रख देते हैं 400, y का मान हम रखते हैं कितना, 400। तो 4×3 = 1200, 1300 में से 1200 आ गया तो 100 हो गया। अब हम यहाँ रखते हैं y का मान 300, y का मान 300, तो 3×3 = 9, और 13 में से 9 गया, 10 11 12 13, 400 हो गया। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसी का ग्राफ बना देना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब चलिए इसका ग्राफीय निरूपण देख लेते हैं, ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाएगा। तो समीकरण 1 से जब हम चले थे तो x और y का 2 हम मान निकाले, x बराबर 100 और y बराबर 600। तो यहाँ जब ग्राफ पेपर पर हम x बराबर 6 और y बराबर 600 का एक बिंदु बनाएंगे, उसके बाद x बराबर 500 और y बराबर 400, तो x अक्ष पर 400 और y अक्ष पर 500। इसको करके अब दोनों को, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। हम क्या किए, इसको मिला दिए। उसके बाद समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 में हमारा था x बराबर 100 और y बराबर 400। x बराबर 100, x बराबर 100 है और y बराबर 400, y बराबर है 400, x बराबर 100 और y बराबर
400 यहाँ आएगा, तो यहाँ एक बिंदु लगा देंगे 100 और 400 का। दूसरा है x बराबर 400 और y बराबर 300। x बराबर 400 और y बराबर 300। x बराबर देखिए ना, x बराबर 400 ये है, y बराबर है आपका ये 300। ये 300 400 आएगा, यहीं आएगा। इसको अभी दोनों बिंदुओं को क्या करना है, आपस में मिला देना है। मिला देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जब हम ध्यान देंगे, दो चीजें दी हुई हैं, एक तो सेव दिया हुआ है, एक अंगूर दिया हुआ है। तो माना सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया मान लेंगे। 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी सेव का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया हो जाएगा। 4 केजी का 4x हो जाएगा और 2 किलो अंगूर का 2y हो जाएगा बराबर 300 रुपया। तो इसको लिख लेते हैं, लिख लिए हैं। माना 1 केजी सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार 2 केजी सेव और 1 किलो अंगूर का दाम है 160 रुपया। तो 2x प्लस वाई बराबर 160। 4 केजी सेव और प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया है, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। यह हो जाएगा बीजगणितीय निरूपण। अब हमें ज्यामितीय निरूपण करना है, ज्यामितीय रूप में, ग्राफीय रूप में। तो कैसे करेंगे अभी बताए हैं। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब लिखेंगे यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 160। हम क्या करना है, x या y को अकेले कर लेना है। तो y बराबर हम लिख देते हैं 160 माइनस 2x। ये बराबर उधर जाएगा, माइनस में हो जाए। जब भी ऐसे आ जाए तो एक तुरंत बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स बना लेते हैं और कम से कम x और y का दो दो मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम रखते हैं, तो x का मान हम मान लीजिए रख देते हैं 60। x का मान यदि हम 60 रखते हैं, x का मान, तो 60 दूना 120। 160 में से 120 घटाएंगे तो ये आएगा 40। अब हम यहाँ 60 80 रख देते हैं, x का मान 80। तो 8 दूनी 16। x का मान यदि 80 आएगा तो y का मान हो जाएगा 60 दूनी 80 दूनी 160। 160 160 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 मान हो गया। अब समीकरण 2 से लेंगे, पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 से है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब हम लिखेंगे 4x बराबर 300 माइनस 2y, x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y बटा में 4। फिर x अकेले आ गया तो क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। x और y का मान रखना है। अब चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, y का मान 100 रख के देख लेते हैं। तो x बराबर 300 माइनस 2 गुने y का मान 100 बटा में हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100 दूनी 200 बटा 4। तो ये कितना होगा, 100 बटा 4। तो ये हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। तो यदि हम y के जगह रखे हैं कितना, y के जगह हम 100 रखे हैं, तो x का मान हमारा आया है 25। यदि y के जगह हम 50 रख के देख लेते हैं, y के जगह यदि हम 50 रखते हैं यहाँ, तो 300 माइनस 2 गुने 50 बट्टा में हो जाएगा 4। तो 300 माइनस ये हो जाएगा 100 बट्टा 4। और 300 में से 100 गया है तो ये हो जाएगा 200 बट्टा 4। तो ये हो जाएगा 50। y के जगह हम 50 रखते हैं, तो x के जगह भी आ रहा है कितना, 50। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम समीकरण 1 से।
x बराबर 60 और y बराबर 40, तो x बराबर हमको 60 लेना है, x बराबर 60 लेना है, सॉरी कितना लेना है, x बराबर 60 लेना है, y बराबर 40 लेना है। तो x अक्ष पर 60 लेना है और y अक्ष पर ये हमको 40 लेना है। तो यहाँ ये वाला बिंदु हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 40। दूसरा जो हो जाएगा x बराबर 80 और y बराबर 0, तो x बराबर 80 ये है, y बराबर 0 यहाँ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 80 और 0, और इसको क्या करना है, इसी को मिला देना है। तो इसको चलिए हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, x बराबर 25 और y बराबर 100। इसमें x के जगह 25 देखना है, तो 30 और 20 के बीच में 25 होगा, और y बराबर देखना है 100। तो y बराबर जब हम देखेंगे, y बराबर देखना है 100, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 100, यह आएगा 25 और 100। और दूसरा देखना है x बराबर 50 और y बराबर 50, x अक्ष पर भी 50, x अक्ष पर भी 50 और y अक्ष पर भी 50, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं को आपस में ये हम क्या करेंगे, ये मिला देंगे। तो ये जो हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये वाला।